नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और हालिया राजनीतिक घटनाओं को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री के बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस में निशाना साधते हुए मंत्री संजय निषाद से सवाल किया गया कि कांग्रेस ने कहा है कि वह शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सम्मान में मैदान में है। इस पर मंत्री ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सबसे पहले अपने उन कार्यकर्ताओं के सम्मान में मैदान में उतरना चाहिए जिन्होंने पार्टी को करीब 70 साल तक सत्ता में बनाए रखा। इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर सवाल हुआ जिसमें उन्होंने भाजपा पर डकैती जैसे आरोप लगाए थे। इस पर संजय निषाद ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करना ठीक नहीं है। देश लोकतंत्र और कानून से चलता है, न कि किसी के मनमाने आरोपों से। मंत्री ने साफ कहा कि देश का पैसा जनता का पैसा है और यह आरोप तय करने की एक संवैधानिक व्यवस्था है कि वह पैसा कहां और कैसे खर्च होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएं और बाकी जनता पीछे छूट जाए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर चल रही कानूनी कार्यवाही को लेकर पूछे गए सवाल पर भी मंत्री ने संतुलित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन जब कोई मामला न्यायालय में होता है तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता। कानून अपना काम करता है और सभी को न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। वहीं अलंकार अग्निहोत्री द्वारा पार्टी बनाए जाने के सवाल पर मंत्री संजय निषाद ने लोकतंत्र की बात की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और मांगने का अधिकार है। पार्टी देश कानून से चलती है, लेकिन उसकी दिशा और पहचान विचारधारा से तय होती है। अगर कोई नई पार्टी बनती है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। में जो होली का पर्व पड़ा तो उसमें नमाज जो है उसकी समय बदल दिया जाए ताकि आसान से होली खेली जा सके। हर धर्म मानवता और एकता सिखाता है और धर्म का काम ही होता है कि मानव आधार पर। और उस समय था धर्म जब विज्ञान नहीं था। जब विज्ञान नहीं था तो लोग धर्म को आधार मानकर जीते थे। अभी धर्म में था तो अब जो विज्ञान आ गया ना तो धर्म ने तो गरीबी दूर नहीं कर पाई, लाचारी बेकारी तो दूर नहीं कर पाई। तो वो जीवन जीने की कला है धर्म, लेकिन गरीबी तो विज्ञान ही दूर करेगा, दर्द तो विज्ञान दूर करेगा, रोग विज्ञान दूर करेगा, विकास विज्ञान करेगा, हमको सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, सुख विज्ञान देगा। तो विज्ञान के प्रति रुकाएं, ये तभी संभव है जब हम एक रहेंगे। मानव मानव एक होगा, धर्म सब एक होगा, एक दिशा में। कोई ऐसा धर्म नहीं चाहता कि लोग गरीब हों, कोई नहीं चाहता। जो शंकराचार्य पे एफआईआर हुई है उसको लेकर जो मामला चल रहा है, क्या कहना है आपका? जब कोई मामले न्यायालय में चले जाते हैं तो न्यायालय की तब तक आदेश न उस पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी। जो शंकराचार्य का अपमान है वो समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने तो लाठीचार्ज कराया था। आज सत्ता बाहर बर्दाश्त की बात करते हैं। मंत्री जी 27 तारीख से नीम महोत्सव चालू हो रहा है, कौन कौन सी कंपनियां निवेश करने? ये पूरे प्रदेश देश के लोगों को बुलाया गया है और सभी लोग आएंगे। पहली बार है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश मत्स्य विभाग में हम उत्पादन में दुगना है, ग्रोथ रेट हमारा 115.5 है। अब मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेश को निर्यात करे, हम दूसरे देशों को निर्यात करें। तभी संभव है जब हमारे पास अच्छे हैं, क्योंकि अनुभव से ही हम विकास कर सकते हैं। तो ये कंपनियां अलग अलग अनुभव रखती हैं हर क्षेत्र में। तो सभी छात्रों के लिए बीज का है, सीड्स का है, मार्केटिंग का है, प्रोसेसिंग का है, हर क्षेत्र में उनके लिए प्रशिक्षण। तो ये सारी कंपनियां आएंगी और वहाँ मत्स्य पालक भी आएंगे, एक दूसरे को सीखेंगे और कंपनियां भी एक दूसरे को लगेगा कि नहीं हमें यहाँ कच्चा माल मिल जाएगा, आपस में होगा। तो इसका पहली बार है कि कल और परसों। मंत्री जी, कांग्रेस ने कहा है कि शंकराचार्य के सम्मान में कांग्रेस मैदान में उनका अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। लगा पहले तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान मैदान में आए, जो बेचारे 70 साल से प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा किया, इनको सत्ता में रखा 70 साल। लेकिन अभी देखो क्या हो गया उनके लोगों को। तो पहले तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में आए, बाकी हमारी सरकार सबके साथ भाई है। उनके खिलाफ भी काफी मामले आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है, ये लोकतंत्र है, लेकिन उसे साबित करना थोड़ा कठिन होता है। और न्यायालय में जब मामले हो तो उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कहीं ना कहीं उससे सनातन धर्म बीजेपी को नुकसान? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो भी मामले न्यायालय में हो, लोकतंत्र में न्यायालय आदेश तक सबको सम्मान करना चाहिए। प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होना है तो उसे 2027 की रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है, क्या देखेंगे? देखिए यार, हम लोग 24 घंटे, हम लोग 24 आवर्स 365 दिन हमारी सरकार समाज की सेवा करने के लिए खड़ी है। हम सेवा करते हैं, वो बदले में उन्हें अवसर देते हैं। राहुल गांधी मिले हैं, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ। किसे? राहुल गांधी, मोहम्मद दीपक जो उत्तराखंड में कांड हुआ था उनसे मिले हैं। मंत्री जी, अखिलेश जी कह रहे हैं इस समय जो वर्तमान में छापे लग रहे हैं वो भाजपा की डकैती है, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखो,
जनता को गुमराह ठीक नहीं है। और चूंकि देश लोकतंत्र से चलता है, कानून से चलता है, और कानूनी जो व्यवस्था है उसके मुताबिक देश का पैसा जो है वो जनता का पैसा है। जनता का पैसा किस कानून के तहत किसके पास रहना चाहिए वो कानून की व्यवस्था है। लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, और लोग मिलकर कानून बनवाए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि बाकी सब लोग गरीब हो जाएं, बाकी कुछ अमीर हो जाएं। सभी निचले मोदी ने नई पार्टी बनाई है, किस तरीके से उनको देखेंगे? अरे सबको लोकतंत्र, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको वोट लेने का अधिकार है। पार्टी देश कानून से चलता है, लेकिन अब पार्टी विचारधारा से चलती है। ये विचारधारा कैसी है, लोगों को गरीब बनाने वाली, मूर्ख बनाने वाली, या लोगों को लड़ाई लड़कर संवैधानिक अधिकार दिलाने वाली? आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण। देखिए, आरक्षण एक अवसर है। कोई आदमी मोटरसाइकिल से चल रहा हो, जहाज से हो, और सदियों से उसके पास सारा संपन्न हो, ज्ञान हो, और एक आदमी देश की लड़ाई लड़ा हो, उजड़ा हो, हाँ, कानून बना के उजाड़ा हो 12 अक्टूबर 78 को, तो ऐसे उजड़े लोगों को अवसर नहीं दिया जाएगा तो बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा खा जाएगा। तो अवसर ऐसे थोड़ी भीख है किसी को, है, उन्हें इतिहास को पता नहीं है। देश की आज़ादी लड़ाई में जो शामिल हुए थे वो 12 अक्टूबर 1800 को अंग्रेजों ने कहा था क्रिमिनल कास्ट घोषित करो इन्हें, ये लड़ रहे हैं अंग्रेजों से। और जो गद्दार थे अंग्रेजों के, और वो अपना आराम से मलाई खा रहे थे, तो जो आरक्षण का विरोध करने वाले हैं वो माना जाएगा कि अंग्रेजों के गद्दारों के औलाद हैं। करा जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? मैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि राजनीति का अभिभावक है देश के विकास और देश की सुरक्षा के लिए, जनता के पैसे और जनता के भविष्य के लिए। तो जो वादा किया है पूरा होगा। ये तभी होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शौक जैसे पहले था इतिहास में, वैसे आज भी हो। उसके लिए मुख्यमंत्री जी आज दौरे पर गए हुए हैं। और विशेष रूप से बिना निवेश के लोगों के रोजगार, देश प्रगति पर अर्थव्यवस्था से नहीं हो सकता। तो निवेश तभी होगा जब हमारे उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नीतियां हो, और तीनों अगर हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो कौन जाने। पहले इसीलिए निवेश नहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा था। यहाँ की जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, यहाँ की जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज हमारे नहीं थे। फिर आज पॉलिसी नहीं थी कि जिससे कि बहुत इंस्पेक्टर राज था लोगों को अपना। तो ये सारा कुछ होने के बाद अब समझ आ गया कि उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना।